अजवाइन देसी की बात करूँगा जिसको अंग्रेज़ी में क्रोम सीड भी कहते हैं, फ़ारसी में नानख्वा कहते हैं और अरबी में कमून मलूकी कहते हैं। ये जो हम मंगवाते हैं जिन इलाकों से जहाँ पर ये पाई जाती है उसके अंदर इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान, अफ़गानिस्तान और मशरिक़ वस्ता के जो इलाके हैं वहाँ पे ये काश्त की जाती है जहाँ से हम इसको ताज़ी मंगवाते हैं। इसे मुतदल और खुश्क आबो-हवा में उगाया जाता है। सर्दियाँ अक्टूबर-नवंबर में इसकी इसकी बुआई होती है, यानी इसके बीज बोए जाते हैं और मार्च अप्रैल तक इसकी फसल तैयार होती है। अजवाइन का पौधा छोटा और झाड़ीदार होता है जो तकरीबन 2 से 3 फुट ऊंचा होता है। फूल छोटे सफ़ेद रंग के होते हैं जो बाद में बीज में तब्दील हो जाते हैं। इसके बीज छोटे, बेज़वी, हल्के भूरे रंग के और तेज़ महक वाले होते हैं। निज़ाम इज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है, वज़न कम करने के लिए, सांस और खांसी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, रिस्पैरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, जल्द के मसाइल के लिए, स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद एक जड़ी बूटी है। अजवान देसी के हवाले से एक नुस्खा मैं बताऊं कि अगर आप घर में चाहते हैं कि आपका खाना इतना टेस्टी और हल्का बने कि अक्सर आपने सुना होगा यार बड़ी हल्की ग़िज़ा थी, बहुत खाया गया, भारीपन नहीं हुआ, तो 1 किलो के अंदर एक बाजरे के बराबर अजवाइन देसी डाल दें पकाते वक्त, तो वो खाना हो, बिरयानी हो, कुछ भी हो, ज़्यादा खाया जाएगा। अगर आप आटा गूंथते वक्त भी 1 किलो के अंदर अगर ये अजवाइन को अच्छी तरह मेल्ट करके थोड़ा पानी के अंदर और पूरे में मिक्स करके कि बराबर में पूरे पूरे आटे के अंदर बराबर मिक्स हो जाए, चावल में उबालते वक्त डाल दें कि पूरा मिक्स हो जाए, या कोई रेस्टोरेंट वाले ये चाहते हैं कि भाई हमारा खाना लोग चट करके खा जाएं, एक प्लेट मंगवाएं तो दूसरी प्लेट भी मंगवाएं और हल्का हो, ज़्यादा खाया जाए, या ये उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी एक नुस्खा है जहाँ वालिदैन शिकायत करते हैं कि बच्चे पेट भर के खाना नहीं खाते, उनके लिए भी ये नुस्खा है कि उनके खानों के अंदर 1 किलो के हिसाब से एक चने का, एक बाजरे के बराबर आधा किलो में आधा बाजरा, और फिर पाव अगर बना रहे हैं तो कितना बाजरा, क्वार्टर बाजरा, उसमें बाजरे जितना देसी हींग मिला दें, इंशाल्लाह अजवाइन मिला दें तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होगा और दुआएं देंगे आपके यार ये हुआ क्या है।